अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक जिनजादी, एक जिन परी की एक सच्ची कहानी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे, आपने सुना होगा कि जिन्नातों के अंदर बहुत सारी ताकतें होती है, उसी तरह जिनजादियों के अंदर भी बहुत सारी ताकतें होती है। वो उड़ सकती है, अपने आप को छुपा सकती है, अपना भेष बदल सकती है। ये ऐसी ही एक कहानी है एक जिनजादी और एक गरीब लड़के की। एक गरीब लड़का था जो कि जंगल में बकरियां चराया करता था। उस लड़के के पास काफी बकरियां थी जिन्हें वो जंगल में चराने के लिए ले जाया करता था। उस जंगल में बहुत सारे चरवाहे अपनी बकरियों को लेकर जाया करते थे। जंगल के बीचों बीच में एक तालाब था जहाँ पर एक कहावत थी कि यहाँ पर भूतों का डेरा है। इसी वजह से कोई भी चरवाहा बीच जंगल में नहीं जाता था, बल्कि सभी जंगल के किनारे किनारे पर अपनी बकरियों को चराया करते थे। एक दिन वो लड़का अपनी बकरियों को लेकर जंगल के लिए निकला। इत्तेफाकन वो लड़का उस दिन घने जंगल में जा पहुंचा और वहां पर पहुंच गया जहां पर था एक तालाब। अचानक उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी जो कि बेहद ही खूबसूरत थी, बेइंतहा खूबसूरत थी। वो उसे देखकर देखता ही रह गया और एक पेड़ के पीछे छुपकर उसे देखने लगा। उसने सोचा कि शायद ये कोई चुड़ैल या कोई भूत वगैरह होगी, लेकिन तभी उसके दिमाग में आया ये तो बहुत खूबसूरत है। चुड़ैल तो बहुत बदसूरत होती है, लेकिन ये तो बेइंतहा खूबसूरत है। वो डरते डरते उस लड़की के पास गया और उससे बात करने लगा कि तुम कौन हो। उसने कहा कि मैं जिनजादी हूँ और मैं यहाँ पर हर रोज आती हूँ। ये तालाब मुझे बहुत खूबसूरत लगता है, इसलिए मैं शाम को यहाँ पर आकर रोजाना बैठती हूँ। उसे वो अपने दिल में पसंद करने लगा था, बेपनाह प्यार करने लगा था। वो जिनजादी उसे बहुत पसंद आई थी। इसके बाद जिनजादी ने कहा कि मेरे जाने का वक्त हो चुका है, और इतना कहकर वो हवा में उड़कर गायब हो गई। लड़का भी अपने घर पर आ गया, लेकिन उसे नींद कहाँ थी। वो हर वक्त उस जिनजादी के बारे में सोचने लगा। अगले दिन उसी वक्त वो फिर से उस तालाब के किनारे पहुंचा और वो जिनजादी उसे वहीं पर मिल गई। आज भी उसने उससे बहुत सारी बातें की। कुछ देर बातें करने के बाद आज फिर से वो जिनजादी उसके वक्त पर वहां से चली गई। अगले दिन लड़का फिर से आया और फिर से उससे बातें करने लगा। ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन लड़के ने उस जिनजादी से अपने प्यार का इजहार कर दिया। जिनजादी ने भी हाँ में जवाब दिया और उसने कहा मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे इंसानों से बहुत डर लगता है, क्योंकि इंसान फितरतन खुदगर्ज होता है और वक्त आने पर धोखा दे जाता है। उस लड़के ने कहा मैं आम इंसानों जैसा नहीं हूँ, मैं तुम्हारा जिंदगी भर साथ निभाऊंगा। उस जिनजादी ने कहा कि ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस दिन तुमने मुझे धोखा दिया मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी और कभी भी अपनी शक्ल तुम्हें दोबारा नहीं दिखाऊंगी। इस तरह से वो लड़का उससे मोहब्बत करने लगा। वो दोनों आपस में रोजाना मिलने लगे उसी तालाब के किनारे। धीरे धीरे लड़के की जिंदगी में बहुत सारी खुशियां आई। उसका कारोबार इतना फला फूला कि वो एक गरीब चरवाहे से एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया। लेकिन उसने जिनजादी को कभी नहीं छोड़ा। उसके पास आता, रोजाना मिलता, रोज बिना नागा की उसके पास आता, उससे मिला करता था। एक दिन की बात है कि उसके घर वालों ने कहा, उसके मिलने वालों ने भी उससे कई बार कहा था कि अब तुम्हारी शादी की उम्र भी ढलती जा रही है, अब तो तुम शादी करके घर बसा लो। लड़का कई वक्त से टालता आ रहा था, लेकिन इस बार उसके घर वालों ने जोर देकर उससे कहा तो मना नहीं कर पाया और वो जिनजादी के पास आया और उसने कहा कि मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं, शादी का जोर दे रहे हैं, इसलिए मैं भी सोच रहा हूँ कि अपना घर बसा लूं, उम्र ढलती जा रही है। उस जिन परी ने कहा कि ठीक है, तुम अपना घर बसाओ, मैं भी तुम्हें देखकर खुशी होंगी, लेकिन आज के बाद मैं कभी भी तुमसे मिलने नहीं आऊंगी। इतना कहकर वो गायब हो गई। फिर लड़के ने भी अपना घर बसा लिया, उसकी शादी हुई, बच्चे हुए, लेकिन धीरे धीरे वो लड़का फिर से गरीब हो गया। इतना गरीब कि वो वापस से बकरियां चराने लगा। उसके दिमाग में बात आने लगी कि हो न हो जिनजादी को धोखा देने की वजह से मेरी ये हालत हुई है। वो वापस से उस तालाब के किनारे पर आया, जिनजादी को याद करके रोने लगा, लेकिन जिनजादी उससे मिलने नहीं आई, क्योंकि वो जा चुकी थी। उसकी बेवफाई की वजह से वो जा चुकी थी।
और वो लड़का